नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल। अभी हमारी मौजूदगी है 111 गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के, यह सानी बसतपुर है। इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के भाई विधायक प्रत्याशी अनवारुल हक दरबार साहब। तो आइए इनसे जानते हैं 2025 बिहार विधानसभा को लेकर इनकी क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक तरफ एनडीए की जो पार्टियां हैं कह रही है कि 225 फिर से नीतीश, क्या कहिएगा? देखिए, बोलने के लिए हर पार्टी का अपना अपना ये है, वो लोग बोलते हैं। अभी जो भी चुनावी रैली या सभा हो रही है या जो भी प्रत्याशी एनडीए के हैं, उन लोगों का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, कहीं भी विकास की बात नहीं हो रही जी। 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में थी, अभी तक थी, और केंद्र सरकार में 11 साल से है। इन लोगों को विकास के अपने एजेंडे पे चुनाव में आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि हम लोगों ने 20 सालों में बिहार के लिए क्या किया, कितने बिहार में कल कारखाने लगे, कितने बिहार के युवाओं को नौकरी देने का काम किया गया, यहाँ रोजगार मिल रहा है कि बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं। इन सब बातों पर फोकस करके इनको चुनाव में आना चाहिए था। तो विकास तो हुआ नहीं है। अब तमाम स्टेटमेंट को उठा के देख लीजिए, जगह जगह धर्म की बातें हो रही हैं, लोगों को बरगलाने की बातें हो रही हैं, बहुत सारे ऐसी बात हो रही है। तो विकास के बाद हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। व्यक्ति विशेष टिप्पणी कहीं नहीं होती है। और जब चुनाव आता है तो एनडीए के जो भी नेता हैं, ये उटपटांग बातें इस तरह करके धार्मिक उन्माद फैला के लोगों को गोलबंद करने का प्रयास करते हैं। विकास के मुद्दे पे लोग बात नहीं करते हैं। जनता इस बार ऊब चुकी है। इस बार परिवर्तन की लहर पूरे बिहार में है, गोरियाकोठी में है। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में गोरियाकोठी में भी परिवर्तन होगा, बिहार में भी परिवर्तन होगा, और स्पष्ट बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी। वर्तमान के जो विधायक है देवेशकांत सिंह, वो कहते हैं कि गोरियाकोठी में स्थानीय बनाम बाहरी का लड़ाई है। ये देखिए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में हम इस सब बात का जवाब दे दिए हैं। बार बार एक ही बात का जवाब देने का ज़रूरत नहीं है। आपको बताया कि विकास की बात होनी चाहिए, तो विकास की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे एनडीए के नेता हैं जो कहीं कहीं के हैं, जैसे कोई महाराजगंज का है, सिवान विधानसभा जाके लड़ रहा है, कोई कहीं का है, कहीं से जाके लड़ रहा है। तो उनके लिए भी एक बार विधायक जी ये बात कह दें कि वो लोग भी बाहरी हैं, उनको वहाँ की जनता वोट ना करे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिवान जिला जो है वो सिवान दरबार परिवार का हमारा कर्म भूमि है। हमारे पूर्वज यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं। सिवान की जनता ने हमको आशीर्वाद देने का काम किया, हमारे पूर्वजों को आशीर्वाद देने का काम किया, और सिवान के विकास के लिए बहुत सारे काम किया गया है। तो हम लोग की ये कर्म भूमि है। और हम लोगों को कोई बाहरी कहता है तो फिर उनका अपना ये है। जनता सारी बातों को समझ रही है। 4-5 दिन 6 दिन चुनाव में समय है। अभी और भी बहुत तरह के भ्रामक संदेश को फैलाए जाएंगे, गलत अफवाहें उड़ाई जाएंगी। तमाम लोगों से ये आग्रह है कि किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे बांटने का प्रयास किया जाएगा, विकास की बातें नहीं होंगी। तो आप तमाम लोगों से ये आग्रह है कि एक बार गोरियाकोठी के सम्मानित जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद दे, एक ऐसे नेता को अपना जनप्रतिनिधि चुने जिससे जब चाहे आसानी से मिल सके, बात कर सके और गोरियाकोठी के विकास का काम करा सके। लास्ट सवाल रहेगा सर, एक पार्टी है जन सुराज, उसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर। वो कह रहे हैं कि लालू नीतीश ने 35 सालों में बच्चों को जो है कि रोजगार छीन लिया, शिक्षा छीन लिया, और सर पर मैंने ये लाद दिया। क्या कहेंगे चलते चलते? देखिए, उस पार्टी के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में एनडीए से और इंडिया गठबंधन से लड़ाई है। जो लड़ाई में है ही नहीं, उसकी बात करने से क्या फ़ायदा है। बहुत सारे लोग नए नए दल आते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तो उन सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस बार बिहार में पूर्ण बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे 111 गोरियाकोठी विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के भावी विधायक प्रत्याशी अनवारुल हक दरबार, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।